तो बेटा इन चीज़ों को जितनी खूबसूरती के साथ क्रिस्टोफर मार्लो ने इंसान की जवानी को पोर्ट्रे किया, आई डोंट नो कि बाकी क्रिटिक्स इसके बारे में क्या कहते हैं, बट आई शुड से दैट इज अ मोरालिटी प्ले। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाकई ये मोरालिटी प्ले है, यस इट इज अ मोरालिटी प्ले। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इट इज अ रेनेसेंस मैन फॉस्टस, यस डॉक्टर फॉस्टस इज द रेनेसेंस मैन, बिकॉज आज का जो इंसान है वो उसके अंदर, देखिए हमारे अंदर इल्म की भरमार इतनी ज्यादा हो गई है, इल्म हासिल करने की, डिग्री के पीछे भागने की और जल्दी जल्दी किताबें चाटने की लस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि किसी तरह बहुत सारी डिग्रीज आ जाए हमारे पास, और उन बहुत सारी डिग्रीज को हासिल करने के बाद हमें लग रहा होता है कि पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। और फिर क्या है कि द रीजन हम इतना ज्यादा उन किताबों को चाटने में लगे होते हैं कि हमें तदब्बुर और तफक्कर का टाइम ही नहीं मिलता। आप कुरान की 2 लाइन्स पढ़ें और उसके ऊपर तदब्बुर और तफक्कर करें, देखें हिदायत मिलती है कि नहीं मिलती। आपने डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा, उस पर बैठ के एक जगह पे स्टॉप लगाएं अपने आप को एंड सी कि मार्लो ने कहा क्या, मार्लो ने लिखा क्या, सी इनसाइड द प्ले। ठीक है, ये कहानी एंटरटेनमेंट के लिए किसी ने नहीं लिखी हुई, ये एक्चुअली उसका अपना एक विजन था जिंदगी देखने का, जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स के थ्रू उसने बयान किया कि एक इंसान जब तक वो 20, 22, 25, 24 साल का होता है वो डिग्रियां लेने में लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद उसका दिल करता है कि सारी दुनिया मेरे हाथ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद उसकी एंटरटेनमेंट की दुनिया शुरू हो जाती है, और एंटरटेनमेंट जवानी वो अपनी पूरी जाया करता है, करते 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 मौत का वक्त आ जाता है, और मौत के वक्त फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता। राइट। तो इस वजह से बेटा ये जो चीजें होती हैं ये बहुत थोड़ी माइनर चीजें हैं, कपड़े, जूते और खाना पीना। इस्लाम में 2 टाइम का खाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, और जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो पेट भर के खाना नहीं खाते, क्योंकि हदीस में है कि बहुत ज्यादा खाना खाने से इंसान गबी हो जाता है। गबी मीन कि आपका दिमाग की जो आपकी है ना एबिलिटी वो कम हो जाती है, आप गबी हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया। और नॉर्मली आप देखें पेट भर के खाना खाने से इंसान को नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। तो दीज आर द थिंग्स, हम रोटी कपड़े मकान में पड़ जाते हैं और इतनी देर में हमारा ईमान हमारे हाथ से निकल जाता है, ना हमें नमाज की फिक्र, ना हमें दीन की फिक्र, सिर्फ दुनिया ही दुनिया होती है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी दीन और दुनिया दोनों बराबर है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, अब ये कैरेक्टर समझने के बाद अब हम मेफिस्टोफेलिस के कैरेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां भी देखें, मेफिस्टोफेलिस इज द डेविल फॉस्टर्स समन्स व्हेन ही फर्स्ट ट्राइज हिज हैंड एट निक्रोमेंसी। निक्रोमेंसी काले जादू को कहते हैं। अब जो है क्या करता है मेफिस्टोफेलिस, वो एक ऐसा डेविल है जो कि फॉस्टर्स समन करता है, उसको बुलाता है। ठीक है, और किसके थ्रू? काले जादू के थ्रू, एंड रिमेन्स एज फॉस्टर्स साइड फॉर मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्ले। और वो फॉस्टर्स के करीब रहता है थ्रू आउट द प्ले, डूइंग हिज बिडिंग, आंसरिंग हिज क्वेश्चन। बिडिंग मीन कि जो हाजिरी अपनी देता है, आंसर करता है फॉस्टर्स के सारे क्वेश्चन को, डिस्ट्रैक्ट करता है उसको व्हेन ही हैज डाउट्स अबाउट हिज डिसीजन टू सेल हिज सोल, एंड इवन टेकिंग हिम ऑन एन 8-day tour to the unknown universe on a chariot drawn by dragon। और फिर जो है वो उसके अंदर एक डाउट होता है अबाउट हिज डिसीजन कि वो अपनी सोल को सेल करें, और इवन टेकिंग हिम ऑन एन 8-day tour of the known universe on a chariot। और वो जो है 8-day tour of known universe जो है उस पे वो उसको 8-day टूर्स पे ले चलता है। किसके ऊपर? एक शैरियोट के ऊपर, एक बग्गी के ऊपर, ड्रॉन बाय ड्रैगन्स, जो कि ड्रैगन्स ड्रॉ करती है थ्रू काला जादू। वो उसको 8-day टूर पे लेके जाता है, जिसमें वो उसको पूरी दुनिया का टूर कराता है कि कहीं जो है ये डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अपनी सोल सेल ना कर दे, यानी कि सॉरी सेल तो कर दिए लेकिन पीछे ना हट जाए। इसी तरीके से शैतान हमें डिफरेंट चीजों में लगा देता है। Whenever we will decide
कि हमें अब अल्लाह की तरफ पलटना है, तो बेटा शैतान तो आएगा, अब आएगा। इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपने ये सारे इवल वेज छोड़ने हैं, इवन अगर आपने ये भी डिसाइड कर लिया ना आज से मैंने सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है, देखें शैतान कैसे आता है। वो आएगा आपके जहन में, आपके वसवसों के थ्रू, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आपको लगेगा पता नहीं मेरी इज्जत कितनी कम हो जाएगी, लोग तो मुझे कुछ समझेंगे ही नहीं, ठीक है, पता नहीं मेरा शोहर मुझे अच्छा समझता है कि नहीं समझता। तो दीज आर द थिंग्स, कुरान में भी अल्लाह ताला ने लिखा है कि शैतान तो आएगा आगे से, शैतान ने खुद कहा है अल्लाह से, मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा। तो जब नबी वसल्लम ये हदीस सुना रहे थे तो पूछा साहबा कराम ने कि या रसूल अल्लाह शैतान कैसे आएगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। तो नबी वसल्लम ने कहा कि वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार होंगे, ठीक है, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते में बच्चा आ जाता है, वो उसी टाइम उसने पोटी पीशी करनी है, उसी टाइम उसको भूख लग जानी है, या फिर आपके दरवाजे की बेल बज जाएगी, या कुछ और हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग, शयातीन तो आएंगे, ठीक है। तो इट इज मेफिस्टोफेलिस हु एनकरेजेस फॉस्टर्स टू टेक अ ब्लड ऑथ। अब ये मेफिस्टोफेलिस ही होता है जो कि फॉस्टर्स को एनकरेज करता है कि वो एक ब्लड ऑथ, अपने खून के साथ एक ऑथ फिल करे। दैट लूसीफर, ऑथ पता है ना कि एक पेपर को वो फिल करता है, एंड या एक वादा लेता है दैट लूसीफर शुड हैव हिज सोल व्हेन हिज 24 इयर्स आर अप, कि लूसीफर 24 साल तक लूसीफर के पास उसकी सोल रहेगी। His motivation for pushing so hard to keep Foster's may seem ambitious since he admits to being miserable in hell and to regret having forsaken God। और फिर उसकी motivations थी जो कि push करती हैं उसको so hard to keep Foster's में seem ambitious, कि Foster's जो है वो बहुत ज़्यादा ambitious होता है since he admits to being miserable in hell, लेकिन जब तक कि वो miserable नहीं हो जाता hell में, and to regret having forsaken God, और वो regret करता है कि वो having forsaken God, के शायद उसको God forsake करता है। अब यहाँ भी देखें कि बाज़ औक़ात बेटा देखें अल्लाह ताला ने दुनिया भी 6 दिन में बनाई, अल्लाह ताला क्या एक दिन में दुनिया नहीं बना सकता ना। हमारी एम्बिशंस, हमारी मोटिवेशंस बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो आउट ऑफ द लिमिट्स हो जाती हैं। मैंने कहा ना, लिमिट, एम्बिशंस होना बहुत अच्छी बात है, पैशंस होना बहुत अच्छी बात है, आप एक्सेल करें, आप प्रोग्रेस करें, बट जो है स्टेप बाय स्टेप विजडम के साथ, ठीक है। ये नहीं कि अभी और इसी वक्त चाहिए, वो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लेंगे, ठीक है। तो स्लो एंड स्टेडी मींस द रेस। तो दैट इज द थिंग, वो इतना ओवर एम्बिशियस हो गया था कि उसने अपने पर जला लिए थे जब वो आसमान की लिमिट्स क्रॉस कर गया था और वो सूरज के करीब चला गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मेफिस्टोफेलिस का कैरेक्टर है, इसका बहुत ज्यादा रोल है डॉक्टर फॉस्टर्स को जहन्नुम में धकेलने का। उसके बाद वेगनर है। वेगनर इज फॉस्टर्स स्टूडेंट एंड सर्वेंट, ऑल्दो ही डज नॉट सेल हिज सोल टू लूसीफर अलोंग हिज मास्टर, ही डज डैबल इन द डार्क आर्ट्स बाय बोरिंग फॉस्टर्स स्पेल बुक, ठीक है। उसकी फॉस्टर्स की जो स्पेल बुक होती है, मैजिक बुक, उसको वो यूज करता है। ही इज फाइटली प्राउड ऑफ हिज कनेक्शन विद सच एन इनफेमस मैन, बड़ा उसको नाज होता है कि भाई डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ उसका कनेक्शन। एंड इन कॉमेडिक सीन अमोंग्स द क्लाउन ही टेक्स अ हाई एंड माइटी टोन विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। एट द एंड ऑफ द प्ले फॉस्टर्स bequeathed to Wagner a generous share of his wealth, और at the end of the play फॉस्टर्स जो है वेगनर को अपनी वेल्थ का काफी हिस्सा दे जाता है। लूसीफर, मार्लोस जो सबसे बड़ा शैतान जिसको हम इब्लीस भी कहते हैं, मार्लो लूसीफर इज डिस्टेंट, his interest in Foster's affair are usually represented by Mephistopheles. He does his bidding above all else, and who does not have the authority to make a deal for Foster's soul without Lucifer's permission? This Lucifer may be powerful, but he is also a practical businessman who is aware of his weaknesses. अब यहाँ पे देखें, एक तरफ तो मेफिस्टोफेलिस है जो कि शैतान का चीला है, ठीक है, जो कि he does his bidding above all else, हर चीज वो लूसीफर की कर रहा होता है, ठीक है, विदाउट। अच्छा यहाँ पे देखिए लूसीफर जो है वो शायद पावरफुल था, इनफैक्ट ही इज, बट ही इज ऑल्सो प्रैक्टिकल बिजनेसमैन, जो कि अवेयर था उसकी किसकी, फॉस्टर्स की वीकनेस से। शैतान बेटा हमारी वीकनेस से हमारे ऊपर वार करता है, उसको पता होता है कि ये इंसान कहाँ से गिर जाएगा,
लाइक इसको इमोशनली गिराना है, इसको रिश्ते से गिराना है, इसको बच्चे के थ्रू गिराना है, वो वहीं से आपको पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं ताकि हम शयातीन के शर से बच सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें खुद अपनी वीकनेसेस का नहीं पता होता। फॉस्टर्स को अपनी वीकनेस का नहीं पता था, एक्चुअली उसकी वीकनेस क्या थी, उसका प्लेयर सीकिंग एटीट्यूड था। वो अपने नफ्स का इतना गुलाम हो चुका था कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, एक एज होती है ना, बुढ़ापा आना शुरू होता है तो फिर इंसान को फिर कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ही इज ऑफेंडेड व्हेन फॉस्टर्स कॉल्स आउट टू गॉड। और वो जो है उस ऑफेंडेड हो जाता है जब फॉस्टर्स जो है कॉल्स आउट टू गॉड, जब वो गॉड को छोड़ देता है एंड ही इंसिस्ट ऑन एन ऑफिशियल ब्लड ओथ फ्रॉम फॉस्टर्स एज अ गारंटी ऑफ लॉयल्टी। और वो फिर उसको कहता है कि तुम गॉड को छोड़ दो, यानी कि गॉड के ऊपर से ईमान खत्म कर दो, और फिर वो एज अ गारंटी ऑफ लॉयल्टी उससे क्या करता है, ब्लड ऑथ लेता है। कोरस किसे कहते हैं, ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर एक ट्रेडिशनल फिगर है। द कोरस डिलीवर्स प्रोलोग, प्रोलोग कहते हैं इंट्रोडक्शन को, मोनोलोग इन द मिडल ऑफ द प्ले, मोनोलोग यानी कि एक डायलॉग, सिंगल पर्सन जो डायलॉग बोलता है उसको मोनोलोग कहते हैं, और एपिलोग, एपिलोग एट द एंड होता है, एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक हो गया। अच्छा, अनलाइक ट्रेडिशनल ग्रीक कोरसेस, दो दिस कोरस इज अ सिंगल पर्सन। अब अनलाइक ट्रेडिशनल ग्रीक कोरसेस, अच्छा ग्रीक कोरसेस क्या होते हैं पहले ये समझ लें। आपने कभी पुरानी इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, उसमें जब ड्रामा या कोई मूवी स्टार्ट होती है तो कुछ लोग होते हैं जो गाना गा रहे होते हैं। कभी कोई ऐसी मूवी आपने कुछ आज से कोई 10-15 साल, मतलब हम जब छोटे थे, कोई इंग्लिश मूवी लगती थी ना तो उससे पहले वो कोरिक सॉन्ग लगता था। अगर किसी को याद हो, जो थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा सा उसके बाद जो प्रिंट आया था, वो एक्चुअली कोरिक सॉन्ग होता है। कोरिक सॉन्ग में क्या होता है कि जो ड्रामा स्टार्ट होने वाला होता है ना, उससे पहले की सारी सिचुएशन बता दी जाती है। वो कोरस एक ग्रुप ऑफ सिंगिंग पीपल होता है जिसमें मर्द और औरतें दोनों ही होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि ये कौन है, ये क्या करने जा रहा है, एंड सो ऑन, सारा कुछ। और उसके बाद वो प्ले स्टार्ट हो जाता है, और वो स्टेज प्लेज हुआ करते थे। लेकिन फॉस्टर्स ने जो है वो इतने सारे कोरस का जो फुल ग्रुप था जिसमें बहुत सारे सिंगिंग करते थे, ग्रुप ऑफ सिंगर्स था, उसने उनको रिड्यूस करके एक इंसान, सिंगल पर्सन कोरस कर दिया, जो कि क्या करता था, प्रोलोग यानी कि बिफोर ड्रामा, मोनोलोग जो मिड ऑफ द प्ले, और देन द एपिलोग द एंड ऑफ द प्ले। वो कोरस बताता था कि भाई एंड ऑफ द प्ले जो मोरल लेसन है वो देता था, और बिफोर द प्ले वो इंट्रोडक्शन करवाता था कि फॉस्टर्स कौन है, ठीक है, फॉस्टर्स क्या करने जा रहा है। इन द मिड ऑफ द प्ले वो ये बताता था, द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले, लेट्स सी कि अब डॉक्टर फॉस्टर्स इधर जाता है कि उधर जाता है, क्या वो गॉड की तरफ जाएगा या फिर वो शैतान की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, ये कोरस बताता है। ठीक है, एंड सीन फ्रॉम एंड कंक्लूड्स द प्ले। अच्छा, रिमूव फ्रॉम द एक्शन ऑफ द प्ले, द कोरस हेल्प्स इंट्रोड्यूस एंड सेट द सीन फॉर द मेन प्लॉट। तो कोरस जो है हेल्प करता है, इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्शन यानी कि वो इंट्रोड्यूस करता है पहले, तो फिर वो सेट सीन फॉर द मेन प्लॉट, सीन सेट करता है मेन प्लॉट के लिए, मेन प्लॉट यानी कि मेन कहानी को कहते हैं, और एट द एंड वो कंक्लूड करता है प्ले को, कंफर्मिंग फॉर द ऑडियंस दैट फॉस्टर्स वाज डैम्ड टू हेल, और वो कंफर्म करता है फॉर द ऑडियंस के फॉस्टर्स जो है वो डैम हो गया हेल पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुड एंड इवल एंजल है, जैसे मैंने अभी आपको फॉस्टर्स का कैरेक्टर बताते हुए कहा था कि एक गुड एंड बैड एंजल होता है। जब फॉस्टर्स एट द एंड उसकी डेथ होने लगती है, मोर ओवर इंसान जब भी कोई फैसला करता है उसके गुड एंड इवल एंजल्स उसके इर्द गिर्द आते रहते हैं। हम कार्टून्स देखते थे बचपन में, ठीक है, और हमेशा हम देखते थे एक गुड एंजल आता है और एक बैड एंजल आता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि हमेशा इंसान के साथ एक गुड एंजल रहता है जो कि उसको सीधी राह पे लाने की कोशिश करता है, और एक बैड एंजल होता है जो कि शैतान होता है। एक उसका नफ्स होता है जो कि शैतानी रास्ते पे चल रहा होता है, ठीक है, और जो कि उसकी ख्वाहिशात भी होती हैं, और दूसरी तरफ उसका ज़मीर होता है जो एज गुड एंजल काम करता है, जो उसको प्रिक करता है। तो दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक हमारी डिज़ायर्स, हमारे डाउट्स एंड डिज़ायर्स होते हैं, और
नंबर 1 एक चीज होती है जो कि हमारा ईमान होता है, हमारा सबकॉन्शियस होता है, हमारा ज़मीर होता है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, प्रिकिंग होती है, नींदें उड़ती हैं और जो है हमारे अंदर एक अजीब सा तूफान आ जाता है। वो एक्चुअली किसी और ने गलत नहीं किया होता, वो हमने गलत किया होता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम इस तरह से होते हैं। किसी ने तो गलत करके जो किया सो किया, लेकिन हम भी तो गलत सोचना शुरू कर देते हैं, हम भी तो उस इंसान की सोच को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और एक चीज बेटा याद रखिएगा, जिंदगी में कई लोग आएंगे जो आपको इरिटेट भी करेंगे, आपको सीधे रास्ते से भी हटाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी यादों पे अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत हावी कर लीजिएगा। और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आपके ऊपर लोगों की जो बातें हैं ना बेटा, वो हावी हो जाएंगी। फिर आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं रहेगी, फिर आप पीपल कॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। बेटा ये बड़ी प्यारी ज़िंदगी है, बड़ी प्यारी ज़िंदगी है जो ईमान वाली होती है। और अल्लाह ताला हमें इल्म के तकब्बुर से बचाए, अल्लाह ताला हमें नफ्स के शर से बचाए, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे, अल्लाह ताला हमें हमारी ख्वाहिशात से बचाए। ठीक है, ख्वाहिशात के शर से, सॉरी, ख्वाहिशात तो अच्छी भी हो सकती हैं, तो ख्वाहिशात के शर से बचाए, हमारे नफ्स के शर से बचाए, हमारे इखलाक के शर से बचाए। तो इल्म भी अल्लाह करे कि हम सबके अंदर इल्म नाफे अल्लाह ताला डाल दे कि। और अल्लाह ताला एक बेटा दुआ ज़रूर अपनी ऐड कीजिएगा, फजर के साथ ना दुआए नूर ज़रूर पढ़ा करें। दुआए नूर जो है ना वो आपको मिल जाएगी, उसमें यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। और सुबह शाम की जो दुआएं ना, मसनून दुआएं, उसमें भी अल्लाहुम्मा अजअल फी क़ल्बी नूरा, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे। और एक मुझे कुरान मजीद में एक दुआ बड़ी प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत दुआ है, रब्बना अतमिम लाना नूराना, या अल्लाह मुझ पे अपना नूर मुकम्मल कर दे, वग़फिर लाना, और मुझे माफ़ कर दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। हम सबको वग़फिर लाना, ना आ गया ना, नून ज़बर अलिफ ना, ज़मीर आ गई तो हम हो गया। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, जब अल्लाह ने किसी बंदे को नूर अता फरमा दिया ना बेटा, जहाँ पे कोई दरवाज़ा खुला नहीं होगा ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दफ़ा क्या था, सातों दरवाज़ों पे जुलेखा ने लॉक कर दिया था, उसको ताले लगा दिए थे। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं ये बुराई नहीं करूँगा। इरादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, नियत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी, उनको पता था सातों दरवाज़ों पे ताले लगे हुए, भागे थे तो ताले टूट गए थे। अल्लाह की बुरहान उसके साथ होती है। ठीक है, हर लहजा मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ठीक है, जो मोमिन होता है ना, उसकी बड़ी शान होती है बेटा, उसके गुफ्तार में, उसके किरदार में अल्लाह की बुरहान होती है। बुरहान कहते हैं अल्लाह के साथ को, अल्लाह की मदद को। हर वक्त अल्लाह उसके साथ होता है, हो ही नहीं सकता उसको, लेकिन नियत बेटा खुद करनी पड़ती है। फिर आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, जैसे एमए इंग्लिश लिटरेचर करने की विल पावर है, दुनिया में आगे एक्सेल करने की विल पावर है, हमारे अंदर एक विल एंड विश ये भी होनी चाहिए कि हमें अल्लाह के सामने भी फर्स्ट वन स्टैंड करना है, उसके सामने भी पोजीशन लेनी है। सिर्फ पासिंग मार्क्स पे हम नहीं डिपेंड कर सकते। ठीक है, तो रब्बना ग़फिर लना, रब्बना यानी कि ए हमारे रब, रब्बना ग़फिर लना, या ए हमारे रब हमें माफ़ कर दे। और अस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है कि हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लगातार अस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला से, अल्लाह उसको वहाँ से देता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मुझे यहाँ कैसे पहुँचाया, लेकिन वन थिंग आई ऑलवेज रिमेंबर, वन थिंग, मैंने अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते उठते बैठते, एक तो सुभान अल्लाह, तीसरा कलमा बहुत ज़्यादा पढ़ा, और दूसरा अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं जब खाना पकाती थी तो मैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ते पढ़ते खाना बना रही होती थी, क्योंकि किचन में मैं नॉर्मली, हम लोग अकेले होते हैं तो और कुछ सोचने से बेहतर है हम अल्लाह को सोच लें।
तो दैट्स वाई बेटा मैं, और अभी मुझे नहीं पता था इसकी क्या बरकत है या क्या कुछ है, बस मुझे ये पता था क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं इसलिए उसको याद कर रही हूँ। इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं था कि इसकी क्या ब्लेसिंग्स है। मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी अभी जो रिसेंटली हुआ, तो मैं कहीं एक किताब मैंने खोली तो उसमें लिखा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब डेथ होने लगी थी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और अपने बेटों को कहा कि ये जो सुभान अल्लाह है ना, इसकी वजह से अल्लाह अपने बंदों को रिस्क अता फरमाता है। ठीक है, सुभान अल्लाह की वजह से अल्लाह अपने बंदों को रिस्क अता फरमाता है। ये वो कलमा है कि जब इंसान सुभान अल्लाह कहता है ना, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान की जो सारी खला है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी अंबिया हैं वो मरते हुए ज़रूर अपनी औलाद को कुछ ना कुछ नसीहत करके गए हैं। तो जब मैं वो नसीहतें पढ़ रही होती हूँ तो मैं हमेशा बड़ा मैं उसको वो करती हूँ, क्योंकि नज़ा की हालत में या मौत के करीब इंसान कोई बहुत प्रीशियस चीज़ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाता है। जैसे हम लोग जाते हुए जायदादों की हमें पड़ जाती है कि फलाने बेटे को इतना देना है, फलाने को इतना, ठीक है, लेकिन वो कोई प्रीशियस नबी जो है वो कोई ना कोई प्रीशियस चीज़ दे के जाते हैं अपने पिछली नेक्स्ट जनरेशन को ना। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ से पहले क्या दो चीज़ें दे के गए थे? कुरान और हदीस। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम इन दो चीज़ों को थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। लिटरली बेटा, अल्लाह ईमान वालों को गिरने नहीं देता। ये हमें वैसे ही शैतान का एक झांसा होता है, हमें लगता है कि हम अल्लाह की राह में चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। मेरी ये जो स्ट्रगल थी ना दीन और दुनिया का इल्म हासिल करने में, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। एक सिर्फ मैंने दुपट्टा सर पे दिया था, उसकी वजह से मुझे फैमिली में इतनी बातें सुननी पड़ गई। फिर मैंने म्यूजिक छोड़ा तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये तो पागल हो गई है। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि मुझे ये बताएं कि जब मैं हराम कर रही थी आपने उस वक्त मुझे मना नहीं किया, जब मैं म्यूजिक पे डांस करती थी आपने मुझे मना नहीं किया, आज मैं अल्लाह के रास्ते पे चलने लगी हूँ तो आप कह रहे हैं पागल हो गए। पागल मैं उस वक्त थी जब मैं म्यूजिक पे झूमती थी, जब मेरा दिल करता था कि मैं डांस करूं। मैं अब नहीं हूँ। तो बेटा जब भी आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा मुझे। पहले मैं गलत थी, अब मैं गलत नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। हस्बैंड ने कहा देखो तुम सर पे दुपट्टा लोगी, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज लोग खुद मुझे कहते हैं आए जी हमारी पार्टी में आए और आके आप बोले। अल्लाह अपने बंदों को कभी गिरने नहीं देता। मैंने आईब्रोज बनाना छोड़ी थी तो मोस्टली खवातीन को ये लगता है कि अगर हम नकाब करने लग जाएंगे, अगर हम अबाया पहन लेंगे तो शायद हमारे हस्बैंड हमसे दूर हो जाएंगे। आपको मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, जब तक मैं पर्दा नहीं करती थी अल्लाह ने मेरे हस्बैंड के दिल में मोहब्बत डाली ही नहीं थी। और जिस दिन से मैंने अल्लाह का रास्ता इख्तियार किया, माय हस्बैंड ऑलवेज, मतलब मुझे उनकी नज़रें और तरह ही लगी। उनकी दिल में, उनकी नज़र में जो रिस्पेक्ट अल्लाह ने पैदा की, मैं खुद हैरान रह गई। ना आईब्रोज बनाने से हमारे हस्बैंड हमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, ना हमारा दुपट्टा पहनने या उतारने से। वो हमारा इखलाक होता है। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मोहब्बत डालने वाली भी वही ज़ात है। और हदीस में है कि जब बंदा अल्लाह की खातिर बंदों को खुश, अल्लाह की खातिर बंदों को नाराज़ कर देता है तो अल्लाह उन्हीं नाराज़ बंदों के दिल में आपकी इज्जत डाल देता है, मोहब्बत डाल देता है। और जब आप अल्लाह को नाराज़ करके बंदों को खुश करने की फ़िक्र में लगे रहेंगे तो वो जो जिनको आपने वक्ती तौर पे खुश किया वही एक दिन आपको गालियाँ दें, वही आपको ज़लील करें, क्योंकि अल्लाह उनके दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा कर देगा। अल्लाह आपके उनके दिलों में आपकी इज़्ज़त छीन लेगा। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत बेटा सब अल्लाह के हाथ में है। हस्बैंड के लिए ज़रूर तैयार हूँ, लेकिन बाहर वालों के लिए नहीं। औरत जीनत है, औरत खूबसूरत है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेटा समझिए।
और दैट इज़ द वे कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे, यकीन जाने कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा और दुनिया भी आपके पीछे भागेगी, क्योंकि अजीम लोग दुनिया के पीछे नहीं भागते। वो उस लड़की ने इस तरह का डाई किया तो मुझे भी करना चाहिए। डाई ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छा डाई करें, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए, नॉट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, स्ट्रीक्स मेरे भी हुए होते थे, सब कुछ था, लेकिन दुनिया के लिए नहीं था। ठीक हो गया। और फिर दूसरी चीज़, बेटा फजूल खर्ची से बचिए। ठीक है, फजूल खर्ची से बेटा बचना। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी की, इन पे पैसे नहीं लगते बेटा। ये सब ईमान और गुमान की बात होती है। कोई बात नहीं अगर अभी आप पर्दा नहीं करते, कभी मैं भी बिल्कुल पर्दा नहीं करती। आई हैव स्टार्टेड विद द दुपट्टा, फिर मेरे आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिल्कुल हाफ स्लीव्स हुआ करते थे, वो हाफ से फिर फुल होना शुरू हुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ग्रेजुअल। लेकिन एक दफ़ा नियत कर लें कि या अल्लाह मुझे तेरे रास्ते पे चलना है। कोई बात नहीं, आपको 2 साल लगते हैं, आपको 10 साल लगते हैं, आपको 15-20 साल लग जाए, लेकिन आपने फिर ये रास्ता छोड़ना नहीं है। ये नहीं कभी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, फिर कंटिन्यू करें इस रास्ते को। मेरा जब ये सफ़र स्टार्ट हुआ था, उसमें एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें मैंने अपने आप को बदला ना। आहिस्ता आहिस्ता, कतरा 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 करते 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 कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो बेटा ये सफ़र, हर सफ़र थोड़ा लंबा होता है और हक पे चलने का रास्ता टफ होता है, लेकिन एट द एंड एक चीज़ बता दूं, जीत आपकी होगी। ये जो कुफर का रास्ता है ना, वक्ती तौर पे शायद आपको लगे फॉर द टाइम बिंग, वो फलाना बंदा मेरी इज्जत कर गया, वो फलाना बंदा मेरी जो है तारीफ कर दी, उसने मेरे बालों की तारीफ कर दी, मेरे कपड़ों की तारीफ, वो वक्ती है बेटा, दैट इज जस्ट अ वक्ती। आप कितनी देर उस तारीफ को संभाल के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद वही कपड़ा होगा, वो हैंगर में हैंग हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ अरसे बाद वो बुरा लगने लग जाएगा। वक्ती प्लेजर है ना। एक होता है इनर सेटिस्फेक्शन, अपने मन में डूब के, अपने ही मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अपने अंदर देखिए बेटा, जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमने अल्लाह को जाके जवाब देना है। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। मन दीन का, तेरा दीन क्या है। दीन जिंदगी गुजारने के तरीके को कहते हैं। रब वो जात है जिसकी खातिर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्या हमारा नफ्स हमारा रब है? क्या शैतान हमारा रब है? क्या दुनिया हमारा रब है? कौन है हमारा रब जिसकी खातिर हम लब्बैक कहते हैं? वो एक अल्लाह ही है। एटलीस्ट बेटा आप 5 वक्त की नमाजें तो पूरी करें ना अपनी। ये नमाजें आपकी ऐसी हिफाजत करेंगी, आपको दीन पे चलने पे मजबूर कर देंगी, अगर ये कबूलियत वाली नमाजें हुई तो। सही बता रही हूँ, ये नमाज आपको कुरान की तरफ लेके आएगी, ये नमाज आपको बेहयाई से बचा देगी, क्योंकि हदीस में ना नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये नमाज आपको लेके आएगी। मुझे मेरी नमाजें लेके आई थी इस तरह। तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, दीन का इल्म भी नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, जहाँ शादी हुई वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने दे दिया ना। तो बेटा अल्लाह दे देता है, वो तो देने वाला है, वो तो इल्म भी देगा, वो तो दौलत भी देगा, वो आपको स्टेटस भी देगा। लेकिन वन थिंग, अल्लाह की राह पे चल के तो देखें। ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाह एक मेरी चाह। ठीक है, एंड में वही होता है जो अल्लाह की चाह होती है। और अगर आप अल्लाह की चाह पे निकल पड़े ना बेटा, हर वो काम अल्लाह आपके लिए करेगा। दुनिया में भी मिल जाना है और आखिरत में भी मिल जाना है। ठीक है, तो छोटी छोटी दुआएं, स्पेशली बेटा शैतान से के शर से बचने की दुआएं अपनी ज़िंदगी में लेके आए। वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम मिट्टी के बने हुए हैं। उसने हजरत आदम को निकलवा दिया था, हम तो आम बशर हैं, हम आम बशर हैं। ठीक है, वो हर दीनी बंदे को भी भटका सकता है, कुरान पढ़ने के बाद भी हमें भटका सकता है। ठीक है, तो अगर अल्लाह की अमान हुई तो इंशाल्लाह फिर कुछ नहीं होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।